अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। लाइफ बनाओ आसान, घर बैठे मंगाओ किराना सामान, घंटों लाइन लगने की झिकझिक खत्म करो। अब दोस्ती मार्ट लाया है आपके लिए सहूलत, ऑनलाइन ऑर्डर करो। नाजरीन, आपको बता दें कि गुज़िश्ता 1 मई से लेकर 4 मई तक जो अति आवश्यक सेवाओं में कुछ ढील दी गई थी, सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक जो ढील दी गई थी, उस तमाम ढील को रोक लगा दी गई है। आज 4 मई को ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक आदेश के द्वारा जो नया आदेश निकाला गया है, उसमें आज 4 मई की 11 बजे से लेकर 10 मई की सुबह 7 बजे तक कड़क लॉकडाउन लगा दिया गया है और तमाम ही जो अति आवश्यक सेवाओं में जो छूट दी गई थी उन पर रोक लगा दी गई है। और कल 5 मई को पूरे ज़िले का जो मार्केट है वो बंद रहेगा, तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे। उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। और कल 5 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 5 मई को पूरे परभनी ज़िले में जो अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, सिर्फ कोरोना महामारी से जो जुड़ी हुई सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, जिसमें ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप खुले रहेंगे। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और इन तमाम हॉस्पिटल में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, उनकी गाड़ियों को इजाज़त रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध की सेवाएं देने वाले दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी। तो उसी के साथ जो देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं, उन तमाम पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी। दूध की सेवाएं पूरी तरह से खुली रहेंगी। तो उसी के साथ ज़िले में तमाम ही पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी खुले रहेंगे। जो रेलगाड़ियाँ चालू है उन रेलगाड़ियों से सफ़र करने की भी इजाज़त रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतूक की गाड़ियों पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी। उसी के साथ ज़िले की तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंक्चर की दुकानें अति आवश्यक में रखी गई है, तो उनको भी छूट रहेगी। उसी के साथ जो टेंडर पहले से अलाउट हो चुके हैं, उन तमाम टेंडर के काम वैसे ही चालू रहेंगे। ज़िले के तमाम ही खेती किसानी के कामों को छूट रहेगी। तमाम ही किसान, शेतकरी अपने खेतों में जा सकते हैं और खेती से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। उसी के साथ रेती के घाट खुले रहेंगे। कल 5 मई को भी रेती के घाट खुले रहेंगे और घाटों से रेती शहरों में लाने के लिए छूट रहेगी। और ये पहले के ही आदेश है। सिर्फ 1 मई से 5 मई तक जो अति आवश्यक सेवाओं में कुछ छूट दी गई थी, जिसमें किराना दुकान और भाजी, तरकारी, फ्रूट, इनको छूट दी गई थी, अब उन पर भी रोक लगा दी गई है। कल 5 मई को ज़िले के तमाम ही कारोबार, दुकानें, मार्केट बंद रखने के आदेश ज़िला अधिकारी साहब ने दिए हैं। और ये जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, ये ज़िले में कोरोना विस्फोट को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। आज 4 मई को भी पूरे परभनी ज़िले में 20 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 4 मई को भी पूरे परभनी शहर के अंदर परभनी महानगर पालिका का जो पथक बनाया गया है और उसी के साथ पुलिस प्रशासन ने मिलकर आज भी 13 दुकानों पर, कारोबारियों पर कार्रवाई की है और कुछ बग़ैर मास्क के घूमने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर आज भी 61,400 रुपये का फ़ाइन वसूल किया गया है। ऐसी मालूमात परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने हमसे बातचीत में बताई है। उसी के साथ नाजरीन, आज रमज़ानुल मुबारक का 21 रोज़े, लगभग 21 रोज़े ख़त्म हो चुके हैं। और इस रमज़ानुल मुबारक में अगर हम अल्लाह ताला को इस महामारी को ख़त्म करने में नहीं मना सके, तो आगे तो रमज़ान के बाद फिर क्या उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हमें इस महामारी को, कोरोना महामारी को परभनी से, देश से और दुनिया से अगर भगाना है, तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये खुले तौर पर बता दिया था कि अगर दुनिया में ऐसी कोई महामारी, कोई बीमारी जिसकी कोई दवा ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो, तो ऐसे में सदक़ा क्या करे, यही इलाज है, ये बताया गया है। तो ये हदीस में ये बताया गया है कि
दुनिया में अगर ऐसी कोई भी लाइलाज बीमारी आ जाती है तो सदका किया करे, यही इलाज है। और अगर सदक़े से अगर ये बीमारी जा सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सदका, खैरात, ज़कात इसको अदा करे और गरीब, बेसहारा, यतीम, मजबूर, लाचार और जो बेरोज़गार हो चुके हैं ऐसे लोगों की मदद करे। चैरिटी करने को कहा गया है, लोगों की मदद करने को कहा गया है और इसे ही इलाज बताया गया है। इस पर अगर हम अमल करें तो पूरी दुनिया से कोरोना महामारी ख़त्म हो जाएगी। कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में और जो लॉकडाउन, जो कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू है, इन परेशानियों में जो घरों का जो किराना सामान होता है उसकी ख़रीदारी की जो परेशानियां इन दिनों शहर की जनता को हो रही है, लेकिन खुशखबर है परभनी की जनता के लिए। आपके एक क्लिक पर पूरे महीने भर का किराना सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। डाउनलोड दोस्ती मार्ट ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप और पाइए ढेर सारे ऑफ़र। साथ ही पाइए 1 से 10 तारीख तक धमाका ऑफ़र, जिसमें खरीदिए फ्रेश और क्वालिटी किराना सामान परभनी शहर में सबसे कम कीमत पर, फर्स्ट डिलीवरी विद इन फ्यू आवर्स। इसके अलावा 500 रुपये से ऊपर की खरीदारी पर पाइए फ्री होम डिलीवरी। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, पूरे परभनी ज़िले में जो लॉकडाउन लगाया गया है तो इस लॉकडाउन में ईद की ख़रीदारी को देखते हुए ज़िले में, पूरे परभनी ज़िले में 3 बजे से लेकर, दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मार्केट को खुला रखा जाए, ऐसा निवेदन परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे साहब और उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब, रवींद्र सोन कांबड़े साहब, उन्हीं के साथ में विशाल बुधवंत साहब जो कॉरपोरेटर सभापति है परभनी महानगर पालिका के, इनकी मौजूदगी में एक लेटर हेड पर ये मांग की गई है। और आपको बता दें कि जिस लेटर हेड पर ये मांग की गई है वो लेटर हेड परभनी महानगर पालिका के महापौर अनीता रवींद्र सोन कांबड़े, इनके लेटर हेड पर ये मांग की गई और इस पर जिनकी हस्ताक्षर थी वो परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे साहब और सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर मौजूद थी। और ये मांग की गई है कि मार्केट खुला रखा जाए। रमज़ानुल मुबारक की जो ईद आ रही है उसकी ख़रीदारी लोगों को करनी होती है और कारोबारियों ने भी, व्यापारियों ने भी काफ़ी उस हिसाब से तैयारियां की थी और उनका सीज़न है और लोगों की भी ईद, जो रमज़ानुल मुबारक की ईद है, उसके लिए ख़रीदारी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको देखते हुए छूट देने की मांग की गई है। तो इस पर ज़िलाधिकारी साहब ने भी तमाम ही लोगों की बातों को सुना और भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में, यानी कि 10 तारीख से लेकर ईद तक इसमें ढील दी जाएगी, ऐसा भरोसा भी ज़िलाधिकारी साहब ने इन लोगों को दिया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, परभनी रिपब्लिकन सेना के परभनी ज़िला अध्यक्ष कुमार सूर्यवंशी, इन्होंने परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से, उनके ज़रिए से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से एक निवेदन के ज़रिए ये मांग की है और कुछ मशवरा, कुछ राय उन्होंने अपनी रखी है, जिसमें सबसे पहले तो ऑनलाइन जो कारोबार किए जा रहे हैं उसमें जो होम डिलीवरी की एक सर्विस होती है, उस सर्विस को तमाम ही कारोबार के लिए खोल दिया जाए। होम डिलीवरी शहर के और ज़िले के तमाम ही कारोबारियों को होम डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाए। होटल को अगर होम डिलीवरी दी जा सकती है, किराना सामान को दी जा सकती है, तो जो बकिया दूसरे जो कारोबार बचे हुए हैं तमाम ही कारोबारियों को होम डिलीवरी देने की सुविधा दी जाए, ऐसी भी मांग की गई है। उसी के साथ परभनी ज़िले में जितने भी बैंक और प्राइवेट फाइनेंस है, इन तमाम लोगों को, शहर के और ज़िले के तमाम लोगों को फाइनेंस के और बैंक की तरफ से जो लोन लिए हुए हैं या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां ली हैं या ऑटो लिया हुआ है, तो ऐसे तमाम लोगों को काफ़ी परेशानियां आ रही है क्योंकि बैंक और प्राइवेट फाइनेंस काफ़ी सख्ती से वसूली कर रहा है। जबकि 2020 और 2021 दोनों ही साल में लॉकडाउन कर्फ्यू की वजह से लोगों के कारोबार बंद है। इस वजह से हफ्ते, जो बैंक के हफ्ते होते हैं, वो
रुक जाते हैं और उस पर डबल टिबल ब्याज भी लगाया जा रहा है और ये काफ़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं। कई लोगों को तो इसमें अटैक भी आ चुका है। लोगों की इन परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए प्राइवेट फाइनेंस और बैंकों को सख्त ताकीद की जाए कि वो लोगों के साथ सख्ती ना बरते और उन्हें मोहलत दे। उसी के साथ जितने भी महामंडल है, उस जैसे मौलाना आज़ाद महामंडल और दूसरे तमाम महामंडलों से जो लोन दिया गया था, उन तमाम लोनों को माफ़ कर दिया जाए और छोटे कारोबारियों को नया लोन, नया कर्ज भी दिया जाए ताकि वो अपने कारोबार फिर से शुरू कर सके। ऐसी कई मांगों का एक लेटर और एक निवेदन ज़िला अधिकारी साहब के मार्फत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। जय भीम, जय शिवराय. मी राजकुमार सूर्यवंशी, रिपब्लिकन सेना जिल्हाध्यक्ष परभणी. आज जिल्हाधिकारी कार्यालय एक निवेदन घेऊन आलो असता असं माननीय नामदार उद्धवजी ठाकरे साहेबांना माझं एक विनंतीपूर्वक निवेदन आहे. साहेब, जे काही महामारीचं संकट काळ आलेला आहे, गेल्या 1 वर्षापासून आहे आणि जो काही रोजमजुरी वर्ग असेल, छोटा मोठा व्यावसायिक असेल, रिक्षा चालक असेल, जे कटिंग धारक असेल, मोची असेल, अन्य प्रकारचा छोटा व्यावसायिक आज खूप मोठ्या संकटामध्ये सापडलेला आहे. आज त्यांची जे काय दैनंदिन जीवनाची अवस्था जर पाहतात लक्षात घेत असला की आज त्यांच्या घरी अन्न शिजत नाही आणि हे असं महामारीचं संकट आपल्यावर आलंय. म्हणून मी एक विनंतीपूर्वक निवेदन पाठवण्यात आलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री साहेब, आपण प्रत्येकी रोजमजुरी धारकांच्या आणि छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांच्या खात्यामध्ये प्रति महिना 10,000 रुपये टाकण्यात यावे. तसेच जे काही घरकुल वगळता जो काही विकास निधी आहे ते आरोग्याच्या कार्यास वापरण्यात यावा. त्याच्यानंतर जे काही बँकेचे कर्ज आहेत, युवकांनी जे काही आपला छोटा मोठा व्यवसाय करून व्यवसाय उभार करण्याचा प्रयत्न केला, पण ह्या महामारीमुळं जे काही त्यांचा आज व्यवसाय ठप्प झाला, त्यांच्यावर अक्षरशः अशी वेळ आलेली आहे की आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना माझं विनंतीपूर्वक निवेदन आहे की साहेब, आपण महाराष्ट्राचे प्रमुख आहात. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये उद्योजक घडले पाहिजे आणि आपला महाराष्ट्र आणि आपला देश पुढे नेण्याकरता उद्योजकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. पण ह्या महामारीमुळे अनेक युवकांचं मन खच्चीकरण झालेलं आहे. अनेक युवकांना आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळं जे काही नवयुवकांनी, उद्योजकांनी जे काही लोन घेतलेलं आहे ते तात्काळ माफ करून या महामारीचं संकट संपता असताच त्यांना परत उद्योजक होण्याकरिता लोन देण्यात यावं. अशा विविध प्रकारच्या मागण्या माननीय जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर साहेबांच्या मार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना पाठवण्यात आलेल्या आहेत. तरी मुख्यमंत्री साहेबांनी या सगळ्या काही मागण्याची दखल घेऊन याच्यावर कारवाई करावी आणि जिल्हाधिकारी साहेबांनी तात्काळ मला जसा फोनवर शब्द दिला होता त्या अनुषंगाने त्यांनी पूर्ण जिल्ह्यामधल्या बँकला पत्र काढण्याचं आश्वासन दिलं आणि फोनवर लगेच आदेश पण दिला. आणि जे काही पर्सनल फायनान्सर असतील त्यांना पण आदेशित करतो की जोपर्यंत हे कोरोनाचं संकट आपल्या देशावरनं, आपल्या महाराष्ट्रावरनं जात नाही तोपर्यंत कुठल्या प्रकारचे तुम्ही हप्ते वगैरे वसूल करू नका आणि जनतेला त्रास देऊ नका. अशा प्रकारचं त्यांचं पत्र निघणारच आहे. आणि परत एकदा मुख्यमंत्री साहेबांना मी विनंती करतो की आपण महाराष्ट्राचे प्रमुख आहात आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपण महाराष्ट्र सांभाळत आहात. पण ते करत असता जनतेवर वेळ येऊ नये की करोनानं मरण्याऐवजी उपाशीपोटी मरावेत, अशी काही आपल्या महाराष्ट्रामध्ये दुर्दैवी घटना घडू नये. म्हणून मी परत विनंती करतो की माझ्या निवेदनाकडे आपण काळजीपूर्वक लक्ष घालावं आणि तात्काळ ॲक्शन घेऊन ज्या काही मागण्या आहेत त्या पूर्ण कराव्यात. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, परभनी महानगर पालिका में
पिछले कई सालों से जो डेली वेजेस पर काम कर रहे थे, ऐसे 66 कर्मचारियों को आज परमानेंट उनके अपॉइंटमेंट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो वहीं पर इनमें से 11 लोगों को परमिशन भी दिया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज मंगलवार 4 मई को सुबह 11 बजे बी रघुनाथ हॉल में उन तमाम 66 कर्मचारियों को जो डेली वेजेस पर काम कर रहे थे, उन्हें परमानेंट नौकरी के ऑर्डर दे चुके हैं और उसी के साथ 11 ऐसे कर्मचारी उनको प्रमोशन भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कई सालों से परभनी महानगर पालिका के अलग अलग विभागों में डेली वेजेस पर काम करने वाले कर्मचारियों को ये प्रमोशन महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बाद परभनी महानगर पालिका प्रशासन ने आज बी रघुनाथ हॉल में सुबह 11 बजे इन तमाम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं। तो इस वक्त परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में साबिका सभापति रविंद्र सोनकामड़े साहब मौजूद थे। परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजुलाला साहब मौजूद थे। विरोधी पक्ष नेते विजय जामकर साहब मौजूद थे। परभनी महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के सभापति गुलमिर खान साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में गट नेता मंगला मुदगुलकर, चंद्रकांत शिंदे, उपायुक्त देवीदास जाधव, सावंत, अनंत काशीवार, रितेश झांबड़ और यूनियन के नेता के अंधड़े, के भारसाकड़े, अनुसायाबाई जोगदंड, आनंद मोरे मुजमुले, इनकी मौजूदगी में इन 66 कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। वहीं आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे साहब ने इन 66 कर्मचारियों को जो परमानेंट ऑर्डर जिन्हें मिला है उनको शुभकामनाएं दी है और ये भी कहा है कि इससे पहले भी 251 कर्मचारियों को परमानेंट ऑर्डर दिए गए और इसमें से भी जो बचे हुए 21 कर्मचारी हैं उन लोगों को भी 8 दिनों में परमानेंट आदेश उनके भी निकाले जाएंगे। और ये जो लोगों को परमानेंट किया गया है, इसमें तमाम लोगों को परमानेंट करने में जिन्होंने कोशिशें की उनमें आयुक्त साहब, तत्कालीन आयुक्त और ज़िले के नेता, साबिका मंत्री, मौजूदा पाथरी विधानसभा के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, इन लोगों की कोशिशों से और परभनी महानगर पालिका प्रशासन की कोशिशों से इन लोगों को ये परमानेंट ऑर्डर आज मिले हैं। इन तमाम लोगों को पूरे परभनी महानगर पालिका की तरफ से मुबारकबाद दी गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 4 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,54,049 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,13,956 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 40,017 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुए हैं और डिस्चार्ज होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे डिस्चार्ज पेशेंट की तादाद 31,176 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद 948 पहुंच चुकी है। 948 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ज़ेरे इलाज पेशेंट का आंकड़ा भी बढ़कर 7,893 पहुंच चुका है। तो वहीं पर अगर आज 4 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। पूरे परभनी ज़िले में 20 लोगों की मौत कोरोना की वजह से आज 4 मई को हो चुकी है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 844 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो अच्छी बात यह है कि 943 कोरोना से ठीक हुए पेशेंटों को आज डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम
महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सामाजिक दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लें, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।